जय हिंद, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। में बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। साथियों, हाल ही में CNRC के विरोध में मुस्लिम JNU स्कॉलर्स जो दिल्ली दंगे 2020 को लेकर तिहाड़ जेल में बंद किए गए थे, हाल ही में 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सुनवाई की। एक तरफा याचिकाओं को देखा गया और बेल को निरस्त कर दिया गया। जिस तरीके से हाई कोर्ट या न्यायप्रणाली की कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। एक स्कॉलर होने के नाते, एक राजनीतिक दल चलाने के नाते जनता से अपील करते हुए वर्तमान शासन प्रणाली और न्याय प्रणाली को लेकर कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं। हाल ही में दिल्ली दंगे के आरोपी मिश्रा, अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने ये नारे सरेआम लगाए कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, आज तक न FIR हुई न जेल हुई। इस सिलसिले को लेकर जो कोर्ट में केस किया गया कि FIR कराई जाए, जिस जज ने आरोप यह आदेश पारित किया कि उनके खिलाफ FIR हो, उस जज का रातों रात ट्रांसफर किया जाता है। आखिर कौन करता है? ठीक इसी प्रकार जब देश में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, किसी दूसरे मुद्दे पर जनता का ध्यान भटका कर कोई ना कोई बड़ा फैसला ले लिया जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूं मालेगांव बम विलास की, जिस पर साध्वी प्रज्ञा और पुरोहित जैसे लोगों पर बड़ा भारी भरकम आरोप था। हाल ही में बीजेपी सरकार ने उनको क्लीन चिट दिला दी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री पर भी गुजरात दंगे का आरोप था, उन्होंने अपनी क्लीन चिट करा ली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर सैकड़ों संगीन मुकदमे दर्ज थे, सत्ता में आते अपनी क्लीन चिट करा ली। हमारे और आप में इतना फर्क है कि आप अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना मसीहा और भगवान मानते हैं, जबकि हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले हैं। सच्चाई का सदैव साथ होता है। मुस्लिम समाज से कि वो स्कॉलर से जो मनवादियों की काली विचारधारा को आगामी ही देख लिए थे कि CNRC जब लागू किया जाएगा तो मुसलमानों को कैसे देश में दुर्जा का नागरिक बनाया नहीं जाएगा, काम किया जाएगा। इन पर उन लोगों ने आवाज उठाई। इस पर फेक मुकदमे, व्हाट्सएप का हवाला देकर, मुंबई में बयानबाजी का हवाला देकर, जिस तरीके से जामिया मिलिया के अंदर आगजनी की गई थी और CNRC के विरोध में जो वहां पर दंगा हुआ 2020 में, उसके ऊपर जो आरोप लगे और उसमें इन लोगों को जो जेल में बंद किया गया और आज तक जमानत नहीं हुई, वो सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। साथियों, ये हम सबकी सजा जो CNRC के तहत दोयम दर्जा बनाने का उसका आरोप, वो आज तक जेल में भुगत रहे। न जाने किस किस तरीके की उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही। शायद इसलिए चाहे उमर खालिद हो या इमाम हो, और इसी तरीके से साथ और जो सब के सब मुसलमान हैं। गजब की बात तो यह है कि जो दंगा हुआ उसमें मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी गईं, मुसलमानों के लोग मारे गए और मुसलमानों पे ही आरोप लगाकर मुसलमानों को जेल में ठूस दिया गया। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह न्याय है? क्या यह कार्यप्रणाली है? साथियों, ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके से आज मनवादियों ने सारे सिस्टम को हाईजेक कर लिया है। आज 600 जजेस हैं भारत में, जिनमें से 480 लगभग 500 मनवादी विचारधारा से ग्रसित हैं, जो संघ परिवार की विचारधारा से आते हैं। आज वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां पर चांसलर बनाकर बैठे गए हैं, या वो न्यायिक हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर भी वो बैठे हैं। अपने मन मर्जी मुताबिक हिसाब से बगैर कोई साक्ष्य जो है वो फैसले दे रहे हैं। कोर्ट का काम होता था कि सबूत जुटाए, साक्ष्य जुटाए, फैसले दे। जब इन लोगों के खिलाफ आज तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, मात्र पुलिस के बयान देने से या फर्जी चार्जशीट दे देने से जेल में ठूसा जाएगा, 5-5 साल रखा जाएगा। महिला की बात करने वाले महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है जेल के अंदर।
ये बात हम सबको अब सोचने और समझने की जरूरत है। मैं स्वयं में स्कॉलर हूं। जैसे ही इन लोगों को पता चलेगा कि मैं आवाज उठा रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, अगला टारगेट हमारा भी जेल में बंद करने का, सड़ाने का काम है। यही बात है कि जब से देश आजाद हुआ है, एक भी मुस्लिम समाज के लोगों को ना उभरने दिया जा रहा है, ना प्रश्न करने दिया जा रहा है। मेरा तमाम उन दलित भाइयों और सिखों से और जैनों से जो अल्पसंख्यक में हैं, उनसे ये कहना है कि देश की आजादी जब हुई, जब विभाजन हुआ, भारत के लोकतंत्र के अधीन संविधान ने जो हमें अधिकार दिए 1947 में से किसी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार नहीं। इसके लिए हमको उठना है, लड़ना है, आवाज को बुलंद करनी है। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।